एएनआई के एडिटर स्मिता प्रकाश ने आज तक को बताया, एसपीजी ने पूरी फुटेज देखने के बाद ही रिपोर्टर को वहां से जाने दिया। तो उन्होंने कहा हमें टेप देखना है, टेप देख लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम टेप दिखा सकते हैं आपको, पर डिलीट नहीं करेंगे और आप हमारे रिपोर्टर को डिटेन नहीं कर सकते। तो ये कह के फिर उन्होंने टेप देखा और वो मान गए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सिक्योरिटी रिस्क है। स्मिता प्रकाश ने कहा कि वाड्रा की बदसलूकी के मामले में कांग्रेस रुख साफ करे। उन्होंने कहा कि वाड्रा के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएगी एएनआई। वाड्रा मसले से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, वाड्रा के मसले पर कोई कांग्रेसी नेता बोलने को तैयार नहीं। वाड्रा की लैंड डील को लेकर कांग्रेस की हो चुकी है खूब किरकिरी। हरियाणा और राजस्थान में जमीन की खरीद फरोख्त पर उठते रहे हैं सवाल। वाड्रा की लैंड डील पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे चुके हैं बयान, कानून करेगा अपना काम। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही 2 मंत्री कह चुके हैं न्यायिक जांच की बात। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ की बैठक, एक टीम की तरह काम करने की दी सलाह। चाय पर सचिवों को प्रधानमंत्री ने दिया संदेश, पहले पास आइए फिर साथ साथ चलिए। मोदी ने सभी सचिवों से कहा आने वाले बजट के लिए नए प्रस्ताव लेकर आएं, बजट से जुड़े प्रस्ताव को कम से कम 3 महीने पहले पूरा करें। मोदी ने सचिवों की हौसला अफजाई की, कहा नौकरशाहों के काम में राजनीतिक दखल नहीं होगी, बगैर किसी डर के साथ देश के लिए करें काम। 80 से ज्यादा सचिव स्तर के अधिकारी बैठक में थे मौजूद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी थे मौजूद। आज दूसरी बार रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। 11 बजे रेडियो पर रूबरू होंगे मोदी। रेडियो के जरिए मोदी सीधे करते हैं संवाद, लोग मन की बात के लिए मोदी को भेजते हैं आइडियाज। पीएम मोदी बने बीजेपी के नंबर 1 ऑनलाइन सदस्य, नए टोल फ्री नंबर जारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दूसरे नंबर पर, बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता ली। शाह को कुछ देर तक तकनीकी दिक्कतों से भी जूझना पड़ा। मोदी ने कहा बीजेपी जैसी पार्टी का पहला ऑनलाइन सदस्य होना गौरव की बात। बोले पुरानी यादें हुई ताजा, पहले गुजरात में बनता था सदस्य, इस बार दिल्ली में ली सदस्यता। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने गृहनगर पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस। गृहनगर में भव्य स्वागत की तैयारी। विश्वास प्रस्ताव हासिल करने से पहले मंत्रालय में सीटों का बंटवारा चाहती है शिवसेना। उप मुख्यमंत्री मांग पर अटका है पेच। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की वकालत करना दिग्विजय सिंह को पड़ सकता है भारी। 15 सचिवों ने मिलकर जाहिर की नाराजगी। कांग्रेस नेता माखनलाल पोतेदार ने खोला मोर्चा, कहा दिग्विजय शायद खुद संभालना चाहते हैं कमान। मुझे ऐसा समय नहीं दिखाई देता कि वो परिवर्तन का टाइम आया है। दिग्विजय सिंह शायद चाहते होंगे परिवर्तन हो जाए, शायद उनकी इसमें आगे बढ़े, किस्मत आगे बढ़े या कदम आगे बढ़े। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, 84 दंगा पीड़ितों के लिए 5 लाख नाकाफी बताया, तुरंत एसआईटी करने की मांग। झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, पीएम भी होंगे शामिल, उम्मीदवारों पर होगा आखिरी फैसला। झारखंड में आजसू से गठबंधन को लेकर राज्य बीजेपी इकाई में विरोध, केंद्रीय नेतृत्व से किया इजहार। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 14 साल पूरे हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए वर्षगांठ मनाया गया। ठाणे में आरपीआई कार्यकर्ताओं का हंगामा, अहमदनगर में एक दलित परिवार के 3 लोगों के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। अहमदनगर में पीड़ित परिवार से मिले राज ठाकरे, पीड़ित परिवार को दी 1 लाख की मदद। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को चूड़ी देने पर हुआ हंगामा, कार्यकर्ता को धक्का देकर दफ्तर से बाहर निकाला। स्वच्छता अभियान को लेकर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने की समीक्षा बैठक। पुलिस कमिश्नर, डीएमआरसी के अधिकारियों समेत कई विभागों ने सफाई अभियान की दी जानकारी। संभल में धर्मसभा में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की निंदा की गई, साईं बाबा के खिलाफ बयानबाजी बंद करने को कहा गया।
दिल्ली के बुराड़ी में मंचलों को लड़की ने ढूंढा, थाने पहुंचा मामला तो पुलिस ने राजीनामे के लिए पीड़ित पर बनाया दबाव। पश्चिम बंगाल में डीआईजी अनिर्बन रे पर अपनी मां से मारपीट का आरोप, विधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। बॉडीगार्ड के साथ मां के घर पहुंचकर डीआईजी अनिर्बन ने की मारपीट, घर का ताला तोड़ने का भी आरोप। अनिर्बन की मां रेवा रे ने 3 हफ्ते पहले चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी से मांगी थी सुरक्षा, जताई थी हमले की आशंका। बीजेडी नेता पर्वत त्रिपाठी 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए, ओडिशा में चिटफंड घोटाले में है आरोपी। सीबीआई कोर्ट ने नहीं दी जमानत अर्जी पर सुनवाई, मेडिकल ग्राउंड पर रिमांड देने की दलील भी ठुकराई। पुणे रेलवे स्टेशन में लगी आग, डॉर्मेट्री, रेस्ट रूम और क्रिमिनल रिकॉर्ड जलकर खाक। आग पर काबू पाने के लिए 2 घंटे करनी पड़ी मशक्कत, सिलेंडर गैस लीकेज की वजह से लगी आग। शिमला में एक और ऐतिहासिक धरोहर इमारत में आग जलकर खाक, 150 साल पुरानी थी बिल्डिंग। मुजफ्फरनगर में एक महिला पर 2 लोगों ने फेंका तेजाब, महिला का आरोप बच्चा छीनने की कोशिश में थे बदमाश। महिला ने देवर और नंदोई पर लगाया आरोप, पुलिस को पारिवारिक झगड़े का शक। मेरठ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, रेस्टोरेंट में बैठे 3 युवकों को गोलियों से भूना। चश्मदीदों के मुताबिक 3 लोगों ने की गोलीबारी, घटनास्थल से 9 mm के कई खोखे बरामद। जम्मू पुलिस ने सुलझाई बीबीए की छात्रा की मौत की गुत्थी, 3 ड्रग माफिया को किया गिरफ्तार। हिमाचल के चंबा में बस खाई में गिरी, हादसे में 14 लोगों की मौत। 20 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, चंबा से हिमगिरी जा रही थी बस। बेंगलोर में रुक नहीं रहे स्कूल में रेप के मामले, नाबालिग से रेप का एक और मामला सामने आया, 32 साल का आरोपी गिरफ्तार। बेंगलोर के एक स्कूल में 6 साल की छात्रा से बलात्कार केस में 2 और गिरफ्तारी, पुलिस ने स्कूल के निदेशक और प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 5 ठगों को गिरफ्तार किया, नकली सोने के बदले लेते थे लोन। एक बैंक को 33 करोड़ का चूना लगाया, बैंक कर्मचारियों से थी मिलीभगत। व्हाट्सएप के जरिए लोगों से जुड़ी दिल्ली पुलिस, ग्रुप बनाया, ज्वाइंट सीपी से लेकर बीट कांस्टेबल तक इस ग्रुप में जुड़ा रहेगा। फ्लैट न मिलने से परेशान ग्राहकों ने बिल्डरों के खिलाफ खोला मोर्चा, नोएडा में जीआईपी मॉल के सामने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का जेपी ग्रुप, यूनिटेक, 3C, डीएलएफ जैसे तमाम बड़े बिल्डरों पर आरोप, तय सीमा पूरी होने पर नहीं दे रहे पोजीशन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, समर्पण पर दिया गया 5-5 हजार का इनाम। दिल्ली में सीआईएसएफ ने लड़कियों को दी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, बदमाशों और मंचलों से निपटने के गुर सिखाए। असम में भी सक्रिय है इस्लामिक स्टेट की मंशा रखने वाले आतंकी, वर्धमान धमाके के एक आरोपी की बारपेटा में मौजूदगी से खुलासा। अहमदाबाद और वडोदरा में सीएनजी और पीएनजी महंगी, अडानी गैस ने बढ़ाए दाम। सीएनजी के दाम 4 रुपए 28 पैसे महंगे, पीएनजी की कीमत में 2 रुपए 60 पैसे का इजाफा। त्योहारों में नहीं पार हुई ऑटो कंपनियों की नैया, अक्टूबर महीने में मारुति की बिक्री में केवल 1% का इजाफा। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस अक्टूबर को महिंद्रा, टोयोटा और फोर्ड की बिक्री में गिरावट, अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा बिकती हैं कारें। जर्मन कार कंपनी ऑडी भारत में A4 सेडान कारों को करेगी रिकॉल, 7,500 कारों के एयरबैग कंट्रोल यूनिट को करेगी अपग्रेड। भारत श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा सीरीज का पहला वनडे मैच, 1:30 बजे कटक में शुरू होगा मैच। श्रीलंकाई टीम को भरोसा, कम तैयारी के बावजूद इस दौरे में अच्छा करेगी प्रदर्शन। विराट कोहली के हाथों में है टीम इंडिया की कप्तानी, पहली बार भारत में टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे कोहली। देश के बाहर 12 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं विराट, 12 में से 9 मैचों में टीम इंडिया को मिली है जीत।
आलोचकों को विराट कोहली का जवाब, बातें करना और ताना मारना लोगों का काम, तानों से नहीं पड़ता उनको कोई फर्क। विराट ने कहा जो आलोचक उनकी टेक्निक को सही नहीं मानते, उसी टेक्निक से वो लगा चुके हैं 25 शतक। पांच वनडे मैचों की सीरीज अगर भारत 4-1 से जीतता है तो आईसीसी रेटिंग में शीर्ष पर पहुंच जाएगी टीम इंडिया। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज बोर्ड पर ठोका 258 करोड़ रुपए का हर्जाना, बीच में भारत दौरा छोड़कर चली गई थी वेस्टइंडीज की टीम। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज बोर्ड को ठहराया जिम्मेदार, 15 दिन में मांगा जवाब। मशहूर बॉक्सर रहे माइक टायसन का खुलासा, 7 साल की उम्र में हुआ था यौन शोषण। आज तक को मिला फिर सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल का आईटी अवार्ड, 14 साल से लगातार जीता खिताब। 14 साल से आज तक लगातार ये अवार्ड जीतता आ रहा है। कहते हैं दोस्ती तो सबसे होती है, लेकिन भरोसा सिर्फ एक पर होता है, और ये भरोसा है दर्शकों का आस्था के प्रति कि लगातार 14 सालों से हम ये अवार्ड जीतते आ रहे हैं। थैंक यू आईटीए, थैंक यू आप सब। सर्वश्रेष्ठ न्यूज एंकर का अवार्ड भी आज तक के नाम रहा, अंजना ओम कश्यप को मिला सर्वश्रेष्ठ न्यूज एंकर का अवार्ड। राहुल कंवल के शो सीधी बात को मिला बेस्ट टॉक शो का अवार्ड। आईटी अवार्ड में आज तक ने और भी कई अवार्ड जीते। बेस्ट न्यूज एंड करंट अफेयर्स का खिताब शम्स ताहिर खान के नाम रहा, आज तक के चुनावी शो जीतेगा भाई जीतेगा के लिए जीता खिताब। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में इंडिया टुडे कप के लिए डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन, देश विदेश से आए 22 स्कूल के छात्रों ने लिया हिस्सा। वाद विवाद प्रतियोगिता का मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच फ्री मूवमेंट होना चाहिए या नहीं, 3 दिनों तक चली वाद विवाद प्रतियोगिता। पाकिस्तान, नेपाल, दुबई तक से आए छात्र, पाकिस्तान के लॉकस स्कूल के छात्र को चुना गया विजेता। एक्चुअली ये वसंत वैली का एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि वी कॉल स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर, एंड दिस वाज द 25th ईयर। तो हमने कोशिश करी कि वी ट्राई एंड एक्सपैंड आवर डोमेन एंड कॉल पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। वी गॉट नेपाल एंड दुबई ऑल्सो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हर साल वसंत वैली स्कूल करता है कई ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन, छात्रों की पूर्ण क्षमता का विकास करना है मकसद। देश के सबसे धनी शख्स मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने वाराणसी में मनाया 50वां जन्मदिन, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में लिया हिस्सा। नीता ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए, साथ में था पूरा परिवार। नीता अंबानी की शान में शहर के नदेसर कोठी में भव्य पार्टी में बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों की शिरकत। 41 साल की हुई ऐश्वर्या राय बच्चन, परिवार के साथ मनाया जन्मदिन, भली जनवरी से फिर शुरू करेंगी फिल्मों की शूटिंग। रसिया फिल्म के अभिनेता रणदीप हुड्डा दूसरे कलाकारों के साथ पहुंचे गुड़गांव, नेत्रदान को लेकर लोगों को किया जागरूक। 49 साल के हुए शाहरुख खान, मन्नत पर बधाई देने वालों का लगा तांता। प्रशंसकों के साथ मन्नत पर उमड़ा बॉलीवुड करिश्मा मलाइका, करण जौहर, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी समेत कई सितारे बर्थडे पार्टी में पहुंचे। आजमगढ़ के मातनपुर गांव में नरमादा 2 अजगर मिले, 14 फुट के करीब थी लंबाई। वन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से अजगर को पकड़ा, उसके बाद अजगर को जंगल में छोड़ा गया। कोस्टारिका में ज्वालामुखी फटा, 65 किलोमीटर दूर तक फैली ज्वालामुखी की राख।